हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम के घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद सबसे पहले तो किसी के कानों पर यकीन नहीं होगा जो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा कोई कर सकता है। लेकिन ये रियल और सच्ची घटना है, जिसके चलते जब लोगों को पता चला, पुलिस को पता चला, क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और एफआईआर दर्ज भी होता है। उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। 20 महीना जेल के अंदर रहने के बाद उस व्यक्ति को आखिरकार उम्र कैद की सजा सुनाता है और 51,000 रुपये का जुर्माना लगाता है। आखिर उस व्यक्ति ने क्या किया था, आप सुनेंगे तो जैसे कि मैं शुरुआत में बोला, आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति 40 साल का होता है और अपने 60 वर्षीय माँ का रेप किया था, सगे माँ का। आप खुद सोचो, जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया, जिसके कोख से वो पैदा हुआ, उसी कोख को कलंकित करने वाला एक हैवान का चेहरा सामने आया, लोगों के सामने आया। जब लोगों को पता चला, लोग तो खुद को मतलब अपने आप को यकीन नहीं कर पा रहा है, जो हम लोग किस समझ में जी रहे, किस भेड़ियों के आसपास हम लोग जी रहे। खास करके उस इलाका में तो लोग एकदम सन्न रह गया, जो हम इस व्यक्ति के साथ सलाम दुआ करते थे और उस व्यक्ति ने वैसा किया। वाकई पूरे घटना आपको हैरान करने वाली है। तो पूरा डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताते चलूँ। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर कोतवाली का है। कोतवाली का एक गांव का है, जहां पर एक परिवार रहा करते हैं। परिवार में सब लोग हैं, जैसे कि मैं बताया, बुजुर्ग माँ है, 60 साल उम्र होता है और उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे में से बड़ा वाला बेटा और छोटा वाले के बेटे के पास बाल बच्चे सभी है, लेकिन बड़ा बेटा शादी नहीं किया था। बड़ा बेटे का शादी नहीं हुआ था। नाम होता है आबिद। अब इनके परिवार का जो मुखिया था, यानी आबिद का पिता का इंतकाल हो गया था। तब से जो है परिवार में माँ अकेली रह जाती है। माँ का देखभाल दोनों बेटा करते थे। लेकिन जैसे बाप का इंतकाल होता है, आबिद के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। आबिद अपनी माँ को मतलब गलत निगाहों से देखता था। ये माँ को एहसास होती थी, लेकिन माँ इस बात नज़रअंदाज करती थी, क्योंकि सबको पता है, कोई भी अगर देखेगा माँ बेटे को कुछ आपत्तिजनक में, तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। इससे ज़्यादा पवित्र रिश्ता तो शायद इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, माँ और बच्चों के बीच में जो रिश्ता होता है। लेकिन इसी पवित्र रिश्ता को कलंकित करने वाला इस हैवान ने, नाम है आबिद, उम्र है 40 से 42 साल आर्टिकल के हिसाब से बताए जा रहे हैं। घटना जो है 16 जनवरी 2023 का है। अब आपको लग रहा है, जब 16 जनवरी 2023 का है तो इतना पुराना घटना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी वक्त जो है उस हैवान को, जब वो घटना को अंजाम दिया था, उसी वक्त उसको जेल हो गए थे और 20 महीने का सजा काट रहा था। लेकिन 20 महीना बाद जब उसका फिर से सुनवाई हुई, तो इस बार उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। जब उम्र कैद की सजा सुना रहा था, तब वो रो रहा था, गिड़गड़ा रहा था, फिर अपने जिंदगी का भीख मांग रहा था। लेकिन कानून ऐसा हैवानों के ऊपर बहुत ही सख्त होता है और होने के बाद सजा सुना देता है। अब उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है और उसके बाद 51,000 रुपये का जुर्माना लगाता है। पूरा घटना कुछ इस तरीके से है। माँ बताती है, जो 60 साल की माँ होती है, जिनके साथ रेप हुआ था। उनका कहना है, जैसे ही मेरा पति का इंतकाल हुआ, मेरा शौहर का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद छोटा बेटा अपने बाल बच्चों के साथ सब कुछ ठीक ठाक तरीके से रहता था। लेकिन मेरा ये जो बेटा है, तब तो बेटा कहने से भी हिचकिचा रही थी, क्योंकि कोर्ट के सामने वो उनके कटघरा में खड़ी थी और बता रही थी। वो तो हद से ज़्यादा रो रही थी। उनको खुद को यकीन नहीं हो पा रहा था, तभी भी जो मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा किया। तो इसलिए बहुत ही गंभीर मामला था ये। सारे लोग सुन रहे थे। तब माँ से जब पूछा जाता है, माँ ने तो पहले 2 दिन तक किसी को कुछ बात नहीं बता पाई थी, जब उनके साथ ये हादसा हुआ था। उसके बाद अपने छोटे बेटे को ये बात बताती है। छोटे बेटा और पोता पोती सब थे। सारे लोगों को बात बताने के बाद छोटा बेटा जो है फौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद अपने माँ को लेकर जाते हैं। जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस भी सुनकर हैरान। पुलिस को भी यकीन नहीं हो पा रहा था, जो ये क्या सुना रहा है। हो सकता है भाई भाई का दुश्मनी की वजह से
जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, इल्ज़ाम तो सही बात है, लेकिन इस तरीके का इल्ज़ाम, ऐसा इल्ज़ाम तो कोई सुन के भी गुस्सा करेगा। भले ही दुश्मनी कितना भी रहा हो, लेकिन एक सगा माँ बेटे के बीच में ऐसा रिश्ते के बारे में अगर बताए, एक घिनौना बात है ये। इसलिए पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल था। पुलिस ने पहले फटकारा उसी भाई को, जो तुम क्या कह रहे हो, क्या दुश्मनी है तुम्हारे भाई के साथ, और ऐसा इस रिश्ते को तुम कम से कम कलंकित मत करो। लेकिन उस छोटे बेटे ने बताया, ये सच है, चाहे तो आप मेरे माँ से ही पूछ लीजिए। जब पुलिस आती है, पुलिस उस बुजुर्ग महिला से बातचीत करती है। बुजुर्ग महिला बहुत रोती है। रोने के बाद आखिरकार सच्चाई बताती है। उसके बाद उस हैवान को पकड़ कर ले जाया जाता है। उससे जब पूछा जाता है, सख्ती किया जाता है, तब वो पूरी बात बताता है। फिर उसको कोर्ट पेश होता है। अब 20 महीने बाद फिर से उसका सुनवाई हुआ था। अब इस बार पूरा सच्चाई सामने आता है। इसीलिए इस खबर को आर्टिकल में छापने में इतना दिन लगा था। और ये खबर जो है 2024 को छपी, ऐसा भी नहीं जो 2025 की बात है। ये 2024 को ये खबर छापी, आर्टिकल छापी। उस आर्टिकल को जब मैं पढ़ा, कई मरतबा पढ़ा, पढ़ने के बाद सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। दरअसल पूरा घटना कुछ यूँ हुआ था 16 जनवरी की। 16 जनवरी को, अब ये गांव खेड़े की बात है, तो गरीब परिवार है जो पशुओं पालते हैं, घर घर में पशु पाला जाता है, और उस पशुओं के लिए जो है कुछ चारा लाना था। इसलिए वो जो आबिद होता है, जो इस हैवान की बात कर रहा हूँ, वो आबिद अपने माँ को कहता है, जो माँ चलो मेरे साथ जंगल के ओर। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? 60 साल उम्र होता है, फिर भी वो हैवान, क्योंकि वो हैवान के अंदर हैवानियत सवार हो चुका था, इस वजह से उसने अपने माँ को एक चाल साजी के तहत माँ को लेकर जंगल में गया। तो जिस जगह पर गया वहाँ पे कुछ घास वास नहीं था। इसलिए माँ को बोला, माँ चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं, और अंदर घास फूस मिलेगा, वहाँ से काट कर लेके आते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। माँ भी उस बेटे के साथ चल देती है, क्योंकि माँ को पहले से एहसास हो रहा था जो बेटे का नज़र जो है मेरे ऊपर गंदी है, लेकिन आखिर माँ है और ऊपर से 60 साल हो चुकी थी। इसलिए माँ इस बात को नज़रअंदाज करती है और बेटे के साथ जंगल के अंदर चली जाती। लेकिन जब इतना अंदर चले गए कि वहाँ पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, और वैसे ही जंगलों में कौन जाता है। उस बेटे ने, आबिद ने, अपनी माँ को लेकर जंगल के काफ़ी अंदर गया और चारों तरफ नज़र दौड़ाए। उसके बाद देखा कि कोई नहीं है। तब वो हैरान बन जाता और अपने माँ को कहता है, तू अपने सारे कपड़े उतार। माँ कह रहा है, ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं 60 साल की हूँ, तू शर्म कर, मैं तेरा सगी माँ हूँ। तो बेटा उसको डराता है और ज़मीन पर पटक देता है। ज़मीन पर पटकता, 60 साल की उम्र थी, बुजुर्ग थे, उतना ताकत भी नहीं थी, लेकिन वो रो रही थी, हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अब सोचिए, जिस माँ ने उसे पैदा किया, उसी माँ हाथ जोड़ रहे, गिड़गिड़ा रहे, लेकिन इस हैवान को तरस नहीं आया। वो अपनी माँ के सारे शरीर का, पूरा सारे बदन के कपड़े उतार देता है। उतार देने के बाद उस जंगल में माँ का रेप करता है। सोचिए, यहाँ पे एक 60 साल के बुजुर्ग के साथ रेप करता है। रेप करने वाला सगा बेटा होता है। अब जब रेप कर लेता है, उसके बाद अपनी माँ को डराता है, धमकाता है और कहता है, आज के बाद हर रात को तू मेरे पास सोने आना, और अगर इस बात को किसी से भी जिक्र किया तो मैं तेरा जान ले लूँगा। ये कहकर डराता है। माँ डर जाती है। माँ सोचती है यहाँ पर उसके हाँ में हाँ मिलाना ही अच्छा होगा, नहीं तो ये वाकई मुझे जान से मार देगा। उस माँ ने उस बेटे के सामने हार जाती है, और बेटा जो कुछ भी कहता है सब कुछ मान लेती है, सब कुछ सुन लेती है, और उसके कहने पर हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद वो हैवान अपने माँ को लेकर घर लौट आती है। घर लौट आती है तो तब तक उसके जान आधी निकल चुकी थी। इस माँ को इतने बड़ा सदमा जो लगा था, एक सगा बेटा द्वारा रेप किया गया था। उसके थोड़ी देर बाद छोटा बेटा घर पर आता है। आने के बाद माँ की हालत जब देखता है, उसे कुछ एहसास होता है जो माँ के साथ कुछ गलत हुआ। माँ के पास बैठता है, माँ के पास बैठ के पूछताछ करता है, लेकिन माँ रोए जा रही थी। तब तक वो हैवान घर पर नहीं था। तब उसके छोटे बेटे का बेटा भी आता है, यानी उस बुजुर्ग का पोती भी आती है। तीनों मिलकर बड़ी प्यार से उस बुजुर्ग से जब पूछा जाता है, तब बुजुर्ग जब मुंह खोलती है, हर किसी का पैर तले जमीन खिसक जाता है। उस बुजुर्ग 60 साल की महिला ने बताया कि तेरा बड़ा भाई और तुम दोनों के ताऊ मेरे साथ, मेरा बड़ा बेटा, अब तो मैं उसे बेटा भी कहने पर
मुझे शर्म आती है। उसने मेरे साथ जंगल में ले जाकर ऐसा किया। फौरन छोटा बेटा जो है आग बबूला हो उठता है और अपने माँ को लेकर वही कोतवाली पुलिस थाने जाते हैं और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस भी सुनने के बाद पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाता है। पुलिस को यकीन ही करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार गवाही और माँ के कहने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करता है और उस हैवान को घर आकर पकड़ कर लेकर जाता है। तब उस मोहल्ले में जब पुलिस आती है, अब इसको पकड़ कर लेके जाते हैं, मोहल्ले वाले ने पूछताछ किया तो धीरे धीरे आखिरकार पूरा सच्चाई सारे लोगों को पता चला। जिन जिन लोगों को भी पता चला था, किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो अभी ऐसा कर सकता है, लेकिन ये पूरा सच है। जब उस हैवान को पकड़कर लेकर जा रहा था, उसका वीडियो भी सामने आया था। और इस हैवान को जब देखिए, इस हैवान को इस तरीके से पकड़कर लेकर जा रहा था। ये गांव उसी गांव का है। तो उसको ले गया और कोर्ट पेश किया। कोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट के सामने जब ये मामला रखा गया, जज साहब को भी आता है गुस्सा, लेकिन सबूत ना होने के चलते उसको अभी फिलहाल तो जेल पे भेज दिया था, लेकिन चार्जशीट में उतने पुख्ता तरीके से दिखाया नहीं गया था, जिसके चलते उसको सज़ा मुकर्रर नहीं हुआ था। बस ट्रायल चलता रहा और वो जेल में ही था। चलते चलते आखिरकार 2024 आते आते उस हैवान को 20 साल का बल्कि उम्र कैद का सज़ा सुनाता है और 51,000 रुपये का जुर्माना लगा था, जब तक वो 20 महीना जेल में बंद था। ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर कोतवाली का है और ये घटना 16 जनवरी को उस हैवान ने अपनी माँ के साथ घटना को अंजाम दिया था। बहरहाल ये था वो पूरा कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप वीडियो कहाँ से देखते हो उसके बारे में भी आप अगर लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू वेरी मच।